तो मैं ये कह रहा था कि भई ऐसा होता है परीक्षाओं में कई बार, तो बहुत सारे विद्यार्थियों का तो चयन हुआ ही है जिसकी मुझे खुशी है और मेरा ये जो चैनल है छोटा-सा, ये आप लोगों के काम आया एलटी की परीक्षा में आगे भी काम आता रहेगा इसकी तो मुझे खुशी है ही, बहुत खुशी है। लेकिन साथ ही साथ कुछ बातें हैं जो वर्तमान और उसके बाद भविष्य की भी करनी ज़रूरी है। एलटी का परिणाम तो घोषित हुआ ही है, साथ ही साथ प्रवक्ता की भी अब परीक्षा आने वाली है, उसकी भी तैयारी आप लोग कर ही रहे होंगे। तो जिन लोगों का तो सबसे पहले बहुत अच्छे रैंक्स के साथ सिलेक्शन हुआ है, जिन लोगों का अच्छे रैंक्स के साथ सिलेक्शन हुआ है, उनको तो बहुत-बहुत बधाई है। जिनका थोड़ा लोअर रैंक पर है, यानी कि जिनका केवल नाम है और लेकिन आपको जानते हैं कि जनरल से नीचे मतलब उनका जितनी सीट्स हैं, उनके नीचे अगर उनका नाम है, तो मुझे लगता है कि उन विद्यार्थियों को भी अ, मतलब एक तरह का सांत्वना पुरस्कार सा आप मान सकते हैं उन लोगों के लिए क्योंकि लगभग डेढ़ गुना विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो साथ ही साथ अपना ये रियलिटी चेक ज़रूर रखिएगा कि किसका नाम आया है और किसका नाम उसमें नहीं आया है। मतलब किसका नाम है लेकिन लोअर रैंक्स में है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ओबीसी में है, ओबीसी में नाम आया है, लेकिन साथ ही साथ नीचे है, यानी कि ओबीसी में जितनी सीटें थी उसमें आपका नाम नीचे है, तो आप लोग पहले ही कम से कम मतलब मैंने पहले भी कहा था ये कि आप पहले ही घर में ये मत बताइएगा कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है, मैं एलटी में निकल गया हूँ। जिनका रैंक अच्छा है, जैसे एक विद्यार्थी है उन्होंने 11वाँ रैंक बताया अपना कि वो मेरे बैच के विद्यार्थी थे, उन्होंने कहा मेरा 11वाँ रैंक है, तो वो तो बता सकते हैं। उनका अब अगर कोई बहुत वो नहीं हुआ, वैसे नहीं होगा डॉक्यूमेंट उन्होंने अच्छे से ही बनाए हुए होंगे। अगर उनका उसमें कोई समस्या नहीं होगी, तो वो आराम से निकाल लेंगे। लेकिन जिन विद्यार्थियों का रैंक में नीचे है, वो अभी कम से कम घर पर ये ना बताएँ कि उनका सिलेक्शन हो गया है। वो कहें कि नाम आया है, डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई होना है और जिनका क्लोज़ है भाई, वो यही उम्मीद करें कि उनका भी उसमें नाम आ जाए। बाकी तो फाइनल रिज़ल्ट देखते हैं कब आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के बाद कोर्ट ने भी उसके बाद थोड़ा इस बारे में काफ़ी यानी जल्दबाज़ी कह सकते हैं या आप कह सकते हैं टाइट किया है आयोग को कि आप जल्दी से जल्दी इसका परिणाम घोषित कराइए और सबसे पहले तो मैं सब लोगों को बधाई दूँगा, उन सारे साथियों को जिन्होंने इसके लिए सड़क पर और अदालत में हर जगह पर सोशल मीडिया पर इसके लिए आवाज़ उठाई, ठीक है? एक हमारे साथ के हैं, वो हैं जो कि जिनका नाम है अजय जोशी शायद आप जानते होंगे, तो उन्होंने वो हिंदी से ही थे और उन्होंने बहुत शानदार तरीके से इस संघर्ष को लड़ा। इसके अलावा एक विद्यार्थी हैं थे हमारे ही ऑफ़लाइन बैच में पढ़ा था उन्होंने संदीप, उन्होंने बहुत अच्छे से उसका जो है संघर्ष किया, तो पढ़ाई में मेहनत भी करी और उसके बाद उन्होंने इसके लिए सड़क पर ये आंदोलन के रूप में इसके लिए संघर्ष भी किया और मुझे खुशी है इस बात की कि दोनों का ही नाम उस लिस्ट में आया भी है, दोनों ने बताया भी कि उनका नाम जो है उस लिस्ट में है भी, ठीक है? तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। जिन लोगों का नहीं हो पाया दुर्भाग्यवश उनके लिए मेरा यही संदेश है और यही है कि आगे की परीक्षा जो आप देने वाले हैं, उनकी तैयारी आप बहुत अच्छे से करिए, बहुत शानदार तरीके से करिए, ठीक है? बीच-बीच में आप लोगों के ये भी है कि इनका नहीं हुआ है सिलेक्शन, स्टे स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं। तो आपने जैसा आईडी डाली है तो स्टे स्ट्रॉन्ग ही कहूँगा मैं आपको कि आगे जो प्रवक्ता की भर्ती आने वाली है उसकी आप अच्छे से तैयारी करिए और मुझे लगता है क्योंकि प्रवक्ता भर्ती आपकी 2 चरणों में होनी है, यानी 2 परीक्षाएँ आपकी होंगी स्क्रीनिंग और फिर मेंस। तो पहले स्क्रीनिंग की तैयारी अच्छे से करिए, फिर मेंस की तैयारी अच्छे से करिए। अगर आप लोगों का यहाँ से आवाज़ भी आ रही है, आजकल नगर निगम के चुनाव भी है ना, नगर निकाय के, तो डबल आवाज़ आ सकती है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि अंदर बहुत ठंड है तो मैं अंदर लाइव कर नहीं पाऊँगा, ठीक है? इसलिए। तो ये कह रहा था मैं कि जिन लोगों का नहीं हो पाया है, वो प्रवक्ता की तैयारी बहुत अच्छे से करें, जिनका हो भी गया है, वो प्रवक्ता के लिए आगे अच्छे से तैयारी करें। वो उत्साह में करेंगे, वो अभी थोड़ा-सा ज़्यादा जोश में करेंगे और जिन लोगों का नहीं है, वो उस मोटिवेशन में करें कि इस परीक्षा में नहीं हुआ, तो आगे की परीक्षा में हो ही सकता है और मुझे लगता है कि एलटी की तैयारी जिस स्तर पर आप लोगों ने की थी, उसी तैयारी वही तैयारी आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, प्रवक्ता के मेंस में। ठीक है? तो जैसे जो आपने चैनल पर देखे भी होंगे प्लेलिस्ट हमने बनाई थी वो एक पूरा का पूरा लिस्ट हमने उसमें डाला था। एक पूरी की पूरी एक यानी मैराथन सीरीज़ हमने चलाई थी, करीब 1500-1600 क्वेश्चन हमने उसमें कराए थे। ठीक है? वो महामैराथन करके। तो वो जो अ, वीडियोज़ हैं इस चैनल पर जो कि मुफ़्त फ्री में उपलब्ध हैं, वो आप उसको देख सकते हैं, वो प्रवक्ता में भी काम आने वाला है आपके। तो मेंस की तैयारी तो हम आप लोगों ने एलटी की तैयारी की हुई है, तो मेंस में आप समझ सकते हैं कि 60 से 70% सिलेबस आपने करा हुआ है पहले से तैयार एलटी के परीक्षा की तैयारी के रूप में। अब आपको आगे करना क्या है? आगे की जो तैयारी की रणनीति होने वाली है प्रवक्ता की, मुझे लगता है कि आपको स्क्रीनिंग पर बहुत शानदार तरीके से फ़ोकस करना चाहिए, बहुत अच्छे से फ़ोकस करना चाहिए। क्योंकि उसका कारण ये है कि अगर आप स्क्रीनिंग ही नहीं दे पाए, स्क्रीनिंग में ही छँट गए, तो उसके बाद आप मेंस दे ही नहीं पाएँगे, तो उसका ज़्यादा अफ़सोस होता है कि यार
एक क्वालिफाइंग पेपर था, उसी में नहीं हो पाया। असली मैदान में तो उतर ही नहीं पाए। ठीक है? तो ये जो चीज़ है, लेक्चरर की तैयारी कह रहे हैं 3 मंथ्स में हो जाएगी, 3 मंथ्स में आराम से की जा सकती है। कुछ लोगों का बहुत कम अंकों से भी रह गया। तो इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि जिनका 3 महीना, जैसे अभी आपने देखा होगा कि कल मैं देख रहा था, मुझे दोबारा देखना भी पड़ेगा उसमें, कि शायद आपका जो प्रवक्ता की डेट है वो 6 अप्रैल थी पहले, अब वो शायद 27 या 28 अप्रैल चली गई, करीब 20 दिन पीछे हो गई है। और मैं थोड़ा-सा देखूँगा, ठीक है? देखूँगा वो मैं उसमें, ठीक है? तो शायद जहाँ तक मैंने हल्के-हल्के में देखा, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, शायद जो है आपकी डेट 20 दिन पीछे गई है, तो वो 20 दिन का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। जिन लोगों ने बिल्कुल नई तैयारी नहीं की है, बहुत शुरुआती दौर में वो कर रहे हैं, जिन्हें जीएस अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है, टीचिंग एप्टीट्यूड तो आपने पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत, ठीक है? लेकिन बहुत सारे नए विषय भी होते हैं, ख़ास करके जो भाषा के या विज्ञान के विद्यार्थी होते हैं, उनको जो है बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए स्क्रीनिंग की। और मुझे लगता है अगर किसी की तैयारी अभी किसी ने बहुत अच्छे से नहीं भी शुरू की है, तो 20 दिन आपकी जो है परीक्षा पीछे जा चुकी है, तो उसको आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है? तो क्वालीफाइंग मार्क्स ही लाने होते हैं, वो तो समझता हूँ मैं, लेकिन हर विषय की कट ऑफ अलग लगती है। और क्वालीफाइंग मार्क्स कितने आएँगे, कितने पर क्वालीफाई होगा, ये कोई बता नहीं सकता है। हो सकता है कि 70 नंबर पर जो है आप क्वालीफाई हो जाएँ, और हो सकता है 90 नंबर पर भी ना हो। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके विषय में आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है, तो हिंदी वालों में से उसको उनको जो है उन्होंने केवल 15% उसका सेलेक्ट करना है, इस तरह से कुछ रूल है। तो इस तरह से उन्होंने सेलेक्ट करना है, तो ये कोई बता नहीं सकता कि आपको स्क्रीनिंग में कितने नंबर लाने चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि ऑल ओवर विद्यार्थियों का कितना जो है उसका एवरेज रहा है। उस हिसाब से जो है कट ऑफ उसमें बनती है कि टॉप 15% को वो जो है आगे पुश कर देते हैं, मेंस के लिए क्वालीफाई करवा देते हैं, बाकी विद्यार्थियों को वो छाँट देते हैं। तो स्क्रीनिंग एक तरह से छाँटने की ही प्रक्रिया है, वो सिलेक्शन की प्रक्रिया इसमें नहीं है, ठीक है? हाँ, डेट तो पीछे हो ही गई है, आप लोग जानते हैं। सर मेंस कितने महीने बाद होता है? आप मेंस का आप मान के चलिए, जैसे 27 अप्रैल है, तो मुझे तो लगता है कि मतलब कम से कम आप लोगों को 4 से 5 महीने का, कम से कम कह रहा हूँ, इतना समय तो मिल ही जाएगा, अगर हम बहुत जल्दबाज़ी में भी करें तो। क्योंकि आपने देखा होगा 2025 का जो कैलेंडर इन्होंने घोषित किया है प्रवक्ता का, सॉरी, पूरा दो यूकेपीएससी का पूरा परीक्षाओं का उन्होंने कैलेंडर निकाला है, तो मैंने अभी तक देखा नहीं है कि उन्होंने मेंस कब डाला है। क्या उन्होंने 2025 में ही मेंस की परीक्षा डाली है या नहीं डाली है? ये थोड़ा-सा आपको देखना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि 2026 की शुरुआत में भी हो सकता है। यानी कि हो सकता है 1 साल बाद के बाद भी आपका जो है मेंस हो सकता है, यानी 2026 में भी हो सकता है। तो मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा-सा, ठीक है? इसीलिए माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा तैयारी के साथ नहीं आया मैं, वरना मैं बता देता आपको। वरना क्योंकि मैं ज़्यादातर एलटी पर ही बात करने के लिए आया हुआ था, लेकिन आपने प्रवक्ता के लिए कहा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें, कि प्रवक्ता का थोड़ा-सा देख लेना आप लोग कि जो वो है उसमें कितना है। यानी 2025 में क्या उन्होंने प्रवक्ता मेंस की डेट दी हुई है क्या? अगर दी हुई है तो उसमें आप देख सकते हैं, और नहीं दी हुई है तो आप मान के चलिए कि 2026 की शुरुआत में होगा, तो कम से कम 7-8 महीने आपको समय मिलने वाला है आराम से, ठीक है ना? तो आराम से आपके पास समय मिलने वाला है, तो मुझे लगता है कि स्क्रीनिंग की परीक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है? और एक दिन हम इसका जो है डिस्कशन ज़रूर करेंगे कि जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग की तैयारी है वो कैसी करनी चाहिए? क्योंकि मैंने इसमें देखा, ये कह रहे हैं कि 25 की उम्र में डिप्रेस हो गए हैं। 25 की उम्र में आप डिप्रेस हो गए हैं, तो भाई उनका क्या, जिन जो 40 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं लेकिन तब भी होपफुल हैं। तो आपको अपने आस-पास के लोगों को भी देखना चाहिए। यानी 25 की उम्र आपकी होगी तो करीब आपने, हो सकता है रिसेंटली ही, या तो आपने मास्टर्स किया होगा या बीएड किया होगा। तो यानी कुल मिलाकर के आपने जस्ट अपनी जो है क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट ही करी है, और कॉम्पिटिशन में हो सकता है आपका ये, हो सकता है मुश्किल से मुश्किल शायद दूसरा प्रयास रहा हो। अगर आपने पीजी नहीं भी किया है तो हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है पहला ही प्रयास हो। तो इतने में ही अगर आप डिप्रेस हो रहे हैं, तो फिर आगे की आपको सोचना चाहिए कि आपको जो है थोड़ा-सा मन बनाना चाहिए। थोड़ा 1-2 दिन उदासी रहती है, लेकिन थोड़ा-सा अपने को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो यही बात है, आपने अपनी आईडी स्टे स्ट्रॉन्ग लिखी हुई है, तो भाई स्टे स्ट्रॉन्ग आपको रहना ही चाहिए। इसके अलावा हाँ, मैं ये कह रहा था स्क्रीनिंग की, तो जो आपका स्क्रीनिंग का सिलेबस है, वो बहुत बड़ा है, अगर देखा जाए तो। और उसमें मैंने एक समस्या ये देखी, मैंने ये ऑब्ज़र्वेशन पाया, मैं थोड़ा-सा बता भी देता हूँ, वरना इस पर एक बड़ा डिस्कशन करेंगे भी। मैंने ये देखा कि पिछली बार जो आपका जीएस का सेक्शन था, जो कि सबसे बड़ा सेक्शन है जीएस का, आप लोग जानते हैं, ठीक है ना? टीचिंग एप्टीट्यूड 40 अंक का, मतलब सबसे बड़ा अंकों वाइज़, सिलेबस वाइज़ सबसे बड़ा जीएस ही है। 35 नंबर का जीएस आता है, 30 नंबर का आपका उत्तराखंड आएगा, 25 नंबर की रीज़निंग आएगी और 20 नंबर की सामान्य हिंदी आएगी। यही पैटर्न है।
इसमें देखा होगा आपने कि जो आपका जीएस है उसका सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है ना? इसमें 10 टॉपिक हैं और जो है मतलब सामान्य अध्ययन है तो उसमें आपको जो है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, खेल मनोरंजन, करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये सारी-सारी चीज़ें आपने पढ़नी है उसमें। लेकिन इसके बावजूद भी लेकिन इसके बावजूद भी आप ये देखिएगा पिछली बार का पेपर देखिएगा, पिछली बार पता किस तरह का पैटर्न था? आप लोग जिन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ रहे हैं ना, वहाँ से क्वेश्चन बने ही नहीं पिछली बार। आप लोग क्या पढ़ रहे होंगे? हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, पॉलिटी पढ़ रहे होंगे, इकोनॉमी पढ़ रहे होंगे। इन्हीं चीन 3-4 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रहता है क्योंकि लोगों को लगता है सामान्य अध्ययन यानी जीएस का मतलब होता है क्या? एसएसटी, सोशल साइंसेज़। बल्कि ऐसा है नहीं। पिछली बार आप देखोगे 10 सवाल जो है आपके साइंस के थे। दैनिक जीवन में विज्ञान 10 सवाल थे साइंस के। 7-8 सवाल करंट अफेयर के थे। यानी 18 सवाल, 35 में से 18 सवाल ऐसे हैं जो लोग छोड़ देते हैं। आप समझ पा रहे हैं कि 18 सवाल 10 नंबर का आपका जो है साइंस आया था, दैनिक जीवन में विज्ञान या सामान्य साइंस जिसको कहते हैं, 10th लेवल की साइंस, 10 प्रश्न आए थे 35 में से उससे, ठीक है? पॉलिटी से 1 सवाल आया था, 1 सवाल या 2 सवाल आप मान सकते हैं, वो भी ऑफिशियल सिलेबस से नहीं था। वो था पंचायती वो आर्टिकल 243 किससे संबंधित है? वो आप कह सकते हैं उत्तराखंड की पॉलिटी से था, चलो मान लिया पॉलिटी का 1 सवाल। हिस्ट्री से 2 से 3 सवाल बने हुए थे। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी से 2-3 सवाल बने हुए थे। शायद कोई ग्लेशियर या फिर झरना इत्यादि कुछ पूछा गया था इस तरह का। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो 10 टॉपिक है ना, 10 के 10 टॉपिक को आपको जो है बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है? और जो छोटे-छोटे टॉपिक हैं जैसे खेल और मनोरंजन, खेल एवं मनोरंजन वाला जो टॉपिक था, उसमें से जो है कम से कम 7-8 क्वेश्चन उसमें से बने हुए थे, जो कि करंट ओरिएंटेड ज़्यादा आते हैं क्योंकि खेल से संबंधित प्रश्न ज़्यादातर या तो ट्रॉफी पूछी गई थी, एक सवाल ट्रॉफी पे था कि ये वाली ट्रॉफी किससे संबंधित है, वो मैं क्वेश्चन भूल गया एग्ज़ैक्टली लेकिन ट्रॉफी ही पूछी गई थी और जो है कुछ करंट के प्रश्न उसमें से पूछे गए थे। बाकी उत्तराखंड का तो बहुत इट्स जनरलिस्टिक पेपर ही पूछा जाता है उसमें और इसका मतलब है कि आपको जो है बहुत रणनीतिक तरीके से चलना है और 10 के 10 टॉपिक को आपको उस तरीके से लेना है, ठीक है? ज़्यादा समय वेस्ट आपको केवल और केवल सामाजिक विज्ञान में नहीं करना है, यानी कि वो 4 जो विषय हैं इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, केवल और केवल उसी को आप जीएस मान करके मत चलिए। आपका जो है जनरल साइंस से 10 प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे, 2-3 बार बता दिया मैंने इसी लाइव में आपको। आप पिछले साल का पेपर एनालिसिस करके तो देखिए कि कितने प्रश्न जो है आपके कहाँ से बने थे। ज़रूरी नहीं है कि इस बार वैसा ही सेम टू सेम पेपर बने या सेम टू सेम पैटर्न पूछा जाए। लेकिन पिछली बार से हमें सीख ये ज़रूर मिलती है कि भई ज़रूरी नहीं है कि जो 4 विषय आपके हैं, सामाजिक विज्ञान है या फिर 5वाँ करंट अफेयर है, वहीं से प्रश्न पूछा जाए। आगे से भी जो है चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि उनका पहला ही अटेम्प्ट था, आगे भी आपको जो है करनी चाहिए थी, ठीक है? जैसे कोई टॉपिक से नोट्स चाहिए हों तो मिल सकते हैं। मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, ठीक है? वैसे मैं इसमें करना नहीं चाह रहा था मतलब ये तो लाइव में ऐसे बातचीत के लिए लेकिन उन्होंने पूछा ही है तो मैं बता ही देता हूँ कि जो आपका मेरा अपना ऐप है ज्ञान वाटिका करके तो उसमें मैं दोनों की ही तैयारी करवा रहा हूँ इस समय, स्क्रीनिंग की भी और मेंस की भी क्योंकि अगर मैंने खाली मेंस की तैयारी कराई और मतलब मेंस वाले विद्यार्थी मेंस तक पहुँचे ही नहीं तो वो तैयारी का फिर फ़ायदा क्या है? इसलिए स्क्रीनिंग की भी तैयारी करवा रहे हैं हम लोग कि स्क्रीनिंग भी हो साथ ही साथ और फिर मेंस जो है हम आगे करते रहेंगे, ठीक है? कुछ मैंने मेंस की करीब 20-21 क्लासेस करवाई हुई हैं, फिलहाल हमने उसको मैंने स्थगित इसलिए किया हुआ है क्योंकि मुझे लगता है अभी आपको स्क्रीनिंग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बीच-बीच में मेंस की क्लास होती रहती है उसमें। लेकिन स्क्रीनिंग पे जो है आपको विशेष रूप से इस तरह से फ़ोकस करना है। तो 40 नंबर का जब टीचिंग एप्टीट्यूड है, 35 नंबर जीएस है, 30 नंबर उत्तराखंड है। इसके अलावा ये हो गया आपका उत्तराखंड हो गया, 25 नंबर की आपकी रीज़निंग है और 20 नंबर की सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी में अगर 20 में से 18 नंबर आप उस पेपर में से नहीं ला पाते हैं, तो फिर आपके लिए जो है अच्छी बात नहीं है। आपको इतना टारगेट तो सामान्य हिंदी में रखना ही चाहिए और विशेष रूप से तब जबकि इस चैनल पर जो ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स हैं या ज़्यादातर इस चैनल को देखने वाले हैं वो हिंदी विषय के हैं क्योंकि हिंदी विषय को ही ये अगर हम मेंस की बात करेंगे तो समर्पित चैनल है वरना स्क्रीनिंग की तैयारी भी इस बार हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है? तो इस तरह से जो है आपने करना है। ये कह रहे हैं एलटी का रिज़ल्ट इंडिविजुअल चेक कर सकते हैं क्या? कि कितने मार्क्स आ रहे हैं? शायद इस तरह की व्यवस्था उसमें नहीं है कि आपकी जो है आईडी पर वो दिया हुआ हो। उन्होंने लिस्ट दी हुई है तो आप इंडिविजुअल कैसे चेक कर सकते हैं? वरना कई विद्यार्थी ऐसे भी कह रहे हैं कि सर हमारे मार्क्स जो है ज़्यादा थे लेकिन जितनी मतलब उसमें नाम है उन कम नंबर वालों तक के नाम उसमें है लेकिन मेरा नाम उसमें नहीं है जबकि मेरे ज़्यादा मार्क्स बन रहे थे। तो वो देखना पड़ेगा आपको कि वैसे एलटी का रिज़ल्ट घर पर भी आता है क्या? नहीं, घर पर तो शायद नहीं आता होगा। मतलब जॉइनिंग लेटर आप कह रहे होंगे शायद ना? नहीं, घर पर तो शायद
हो सकता है आए या ना आए, जॉइनिंग लेटर की ही आप बात करेंगे, वरना घर पर क्यों आएगा? साइट पर ही होता है या फिर शायद हो सकता है जॉइनिंग लेटर मेल पर आए, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है, कई जगहों पर मेल के द्वारा ही भेज दिया जाता है, कई जगहों पे पोस्टल एड्रेस के द्वारा भेज दिया जाता है, जो फाइनल जॉइनिंग लेटर है। खैर जिनका जॉइनिंग लेटर आ रहा है उनको तो बहुत-बहुत बधाई, अब मेल पर आए, चाहे व्हाट्सएप पर आए, चाहे घर पे आए। घर पे आए तो अलग रौला होता है कि आया है ना? ऑफ़लाइन, वरना मेल पे आएगा तो आप लोग क्या करना, वहाँ जाना, साइबर में जाना और प्रिंट आउट निकलवा करके अपने दोस्त से बोलना कि घर पे भेजे मेरे, ठीक है? वहाँ पे लिख दे उसमें बाय यूके ट्रिपल एससी, है ना? उत्तराखंड सरकार शिक्षा विभाग, और आपको जो है जॉइनिंग दी दी जाती है। वही कर देना, फिर क्या है, अगर आप घर पे ही चाहिए आपको तो। वरना ज़्यादातर मतलब जो जॉइनिंग लेटर है वो मेल पर आता है, और जो रिज़ल्ट घोषित होता है, नाम आते हैं, वो तो उसी पर आता है। किस पर? वेबसाइट पर, जैसे इसमें आया है। तो ये तो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन की लिस्ट है, इसमें शायद 1.5 गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया है, वरना कोर्ट ऑर्डर तो 25% का था। तो लगभग यानी आप कह सकते हैं कि सवा से 1.5 गुना विद्यार्थियों को उसमें बुलाया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए, ठीक है? तो साथ ही साथ मैं ये एडवाइस एडवाइस तो क्या, आप लोग जानते ही होंगे, आप स्वविवेक है आप लोगों का, ऐसी कोई समस्या नहीं है, ठीक है? तो ये है ही, ठीक है? कि भई पहले ही नहीं बताना है घर पे कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो गया, विशेष रूप से उन लोगों को जिनका रैंक थोड़ा उसमें से कम है, मतलब नीचे उनका नाम है। क्योंकि 173 पोस्ट हैं, जनरल की कुछ पोस्ट होंगी, मतलब 50% के आस-पास जनरल की पोस्ट होंगी, बाकी वो आरक्षण में विभाजित होंगी। तो इस तरह से जो है करना है, ठीक है? जैसे टीईटी का आता है, टीईटी का क्या वेबसाइट पर ही तो होता होगा। सर आपको कभी स्ट्रेस हुआ होगा तो उसको कैसे हैंडल किया जाए? देखिए स्ट्रेस हैंडल करने का तरीका क्या हो सकता है? देखिए परीक्षा परिणाम के बाद का जो स्ट्रेस होता है, वो अलग तरह का होता है, और तैयारी के दौरान का जो स्ट्रेस होता है, वो अलग तरह का होता है, ठीक है? तो जो परिणाम के बाद का है तो उसका तो मुझे तो नहीं लगता कि मेरे पास कोई ख़ास तोड़ है जो मैं बताऊँगा कि ये काम करो और आपका जो है स्ट्रेस दूर हो जाएगा। ये समय के साथ ही हो सकता है। 1-2 दिन थोड़ा-सा अच्छे स्पेस में रहिए, यही कह सकता हूँ। घर में अच्छे उन लोगों से बात करिए जो आपको थोड़ा अच्छा फ़ील कराते हैं, अच्छा मोटिवेट रखते हैं, या कहीं घूमने आप जा सकते हैं 1-2 दिन के लिए। माइंड रिफ्रेश करके दोबारा आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आप कह रहे हैं कि पढ़ाई के दौरान का जो स्ट्रेस है, तो पढ़ाई के दौरान का स्ट्रेस जो है पढ़ कर के ही खत्म होता है। ठीक है? स्ट्रेस जनरली तैयारी के दौरान वाले का मैं ज़्यादा अच्छे से उत्तर दे पाऊँगा कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जनरली हमको तैयारी के दौरान स्ट्रेस इसलिए होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमने एक टारगेट बनाया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने टारगेट बनाया कि हमने जो है आज ये 10 पेज का ये टॉपिक है, ये कंप्लीट करना है, ये पढ़ना है मैंने अगले 2 घंटे के अंदर, और हम कर नहीं पाते हैं, वो पेज हो पाए 3 पेज हम पढ़ पाए 10 में से, ठीक है? अब हमें स्ट्रेस हो गया, ठीक है? और उस स्ट्रेस के चक्कर में हम क्या करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, यानी कि टालना शुरू करते हैं। कि हमने बोला था कि यार इस हफ्ते मैंने ये पढ़ देना है, और फिर उसके अगले हफ्ते मैंने ये पढ़ देना है, और फिर आप जो है पहले ही हफ्ते का हो नहीं पाया, दूसरे हफ्ते का भी नहीं हो पाया। मतलब आप टाइम टेबल से पीछे चल रहे हैं, गड़बड़ हो रहा है, और इस चक्कर में जो है पढ़ाई नहीं हो पा रही है। कुल मिलाकर के होता क्या है कि पढ़ाई की टेंशन में पढ़ाई नहीं हो पाती है। समझ पा रहे हैं आप? मैंने इंस्टाग्राम पे एक जगह पे देखा है कि पढ़ाई का इतनी टेंशन है, इन्हें पढ़ाई के स्ट्रेस में ही पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो ये एक बड़ी समस्या आती है। तो इसके लिए जो है उपाय ये हो सकता है कि आप जो है पढ़ाई के स्ट्रेस को पढ़ाई करके ही कम किया जा सकता है। जब आप पढ़ाई करते रहेंगे, तो जब आप यानी आपने एक टाइम टेबल बनाया कि ये वाला टॉपिक मुझे कम से कम आज पढ़ना है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अगर हो ना, तो आप ये प्रयोग करके देखिएगा कि आप एक छोटा-सा टॉपिक उठाना, 1 घंटे उसको पढ़ना, और उसके बाद यूट्यूब पर जाकर के या कहीं भी जाकर के उससे संबंधित प्रश्न कर लेना। ठीक है? वो प्रश्न आप कर लेंगे, आपका स्ट्रेस खुद ही दूर हो जाएगा कि हाँ यार, मैं पढ़ तो रहा हूँ, मेरी तो तैयारी अच्छी है। आप आराम से कर सकते हैं उसको। ये मैंने खुद किया हुआ है, बहुत बार किया हुआ है। कई बार जो है ऐसा होता है परीक्षा के दौरान कि ऐसा लगता है कि यार कुछ तैयारी है ही नहीं, स्ट्रेस स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है। तो ये जो है आप प्रयोग कर सकते हैं कि आप एक टॉपिक उठाइए, उसको पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए उसको, और उसके बाद जो है आपने उसका क्वेश्चन लगा लीजिए, आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा कि हाँ यार, अगर मैं लगातार ये करता रहूँगा तो ये हो जाएगा काम। इसलिए जो है एक टाइम टेबल के साथ आपको चलना ज़रूरी होता है। जब आप एक समय सारणी बना लेते हैं, टारगेट बना कर के चलेंगे कि इस दौरान मैंने ये कर लेना है, इस दौरान ये कर लेना है, तब जो है आपका जो है वो हो जाता है। जैसे मेरी अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी की बात करूँ, तो मेरी जनरली ये स्ट्रैटेजी रहती है पढ़ने की भी और पढ़ाने के दौरान भी, बैच की भी, कि अंतिम जो 1 महीना है उसके लिए हमारे पास इतना समय हो कि अंतिम 1 महीने में केवल और केवल रिविज़न और टेस्ट सीरीज़ चलता रहे। टेस्ट होता रहे, प्रैक्टिस और रिवीजन होता रहे आखिरी 1 महीने में। उसमें ऐसा ना हो कि नया टॉपिक रह गया, उसको पढ़ना बाकी रह गया। यानी 1 महीने पहले तक हमने जितना सिलेबस हो सकता है, उतना करना है।
इसके अलावा ये भी एनालिसिस करना ज़रूरी होता है कि कॉस्ट बेनिफिट उसको कहा जाता है। इकोनॉमी में एक चीज़ आती है ना कि कितना कॉस्ट लगा करके कितना फ़ायदा आपको हो रहा है उसमें। तो उसमें आपको ये देखना पड़ता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई माना बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको पूरा करने के लिए आपको 2 दिन लगेंगे, यानी 6 घंटे लगेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल। अब 6 घंटे लगेंगे लेकिन उससे सवाल बनेगा 1 नंबर का, ठीक है? और दूसरी तरफ आप ये देख पा रहे होंगे कि यार ये 3 टॉपिक हैं छोटे-छोटे, इनमें जो है लगे इनमें भी 6 घंटे लगेंगे लेकिन इनसे जो है 4 सवाल बन सकते हैं। तो आपको जो है कॉस्ट बेनिफिट देखना पड़ेगा कि ये जो है ज़्यादा अच्छा चीज़ है और ये जो है मतलब ये जो बड़ा टॉपिक है और इससे कुछ परिणाम ज़्यादा निकलने वाला भी नहीं है, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं और उस टॉपिक को आप ले सकते हैं। इस तरह से तैयारी करनी होती है, इस तरह से रणनीतियाँ बनानी होती हैं, ठीक है? और अब क्योंकि परीक्षा नज़दीक आती है और जब परीक्षा नज़दीक आती है या जब फिर एक डेट निस फिक्स हो जाती है, तभी इस चैनल पर सोया हुआ मैं जो है जागृत होता हूँ। पिछली बार भी ऐसे ही किया था, 3-4 महीने से तो सक्रियता बहुत कम रही है इस चैनल पर। तो अब जो है जैसे-जैसे परीक्षा आ रही है, तभी मैं जो है इस पर आता हूँ, वरना कोई ऐसी फालतू की बातें करने के लिए या केवल और केवल मतलब ऐसी टाइम पास के लिए वीडियो डालने के लिए तो नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो है हमने करना है आगे, ठीक है? तो इस तरह की रणनीतिक बातें भी होती रहेंगी आगे चल कर के और अब हम जल्दी से जल्दी जो है इसमें जैसे हमने पिछली बार किया था कि एक मैराथन सीरीज़ चलाई थी एलटी के लिए और एलटी के लिए पिछली बार मैंने केवल सब्जेक्ट की तैयारी करवाई थी 50 नंबर की। तो इस बार हमने सोचा है कि स्क्रीनिंग की भी कराएँगे, तो स्क्रीनिंग की तैयारी के लिए जो है मैं आपके बीच एक मैराथन सीरीज़ लेकर के आऊँगा। ठीक है ना? तो एक जो है स्क्रीनिंग के लिए भी मैं आपके लिए मैराथन लेकर के आऊँगा और मैराथन ऐसा नहीं होगा जो जो आपको जो है बाकी यूट्यूब पर देखने को मिलती है। वो थोड़ा-सा अलग प्रकार की होगी। अलग इस सेंस में होगी कि जनरली आपने देखा होगा कि 100 एमसीक्यू लेकर के आ जाते हैं लोग। मतलब उनका अच्छा है, मैं कोई उसको किसी को कुछ वो कह नहीं रहा हूँ। उनका भी अच्छा प्रयास है और उनका बहुत शानदार प्रयास है। कुछ जो है संस्थान, चैनल्स बहुत अच्छे प्रयास करते हैं कि वो जो है रोज़ लाइव आकर के करते हैं। मैं खुद देखता हूँ, मैं खुद उनसे सीखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे जो एक चीज़ लगती है, जो मैं अपने स्तर पे करूँगा कि हम अगर लाएँगे तो टॉपिक वाइज़ लेकर के आएँगे। पहले ही आपको एक टाइम टेबल दे देंगे, शेड्यूल कि इस तारीख को ये क्लास होगी तो इस टॉपिक के एमसीक्यू होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ट 1 होगा, हम 100 एमसीक्यू लेकर के आएँगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड से राधाकृष्णन आयोग और मुदालियार आयोग, ठीक है? जीएस से हम पॉलिटी का मूल अधिकार और मूल कर्तव्य पे, इस तरह से उत्तराखंड का उत्तराखंड एंशिएंट हिस्ट्री का, इसके अलावा रीज़निंग में अनुपात और प्रतिशत वाले क्वेश्चन और हिंदी के जो है पर्यायवाची। तो ये सारे मिलाकर के एक टेस्ट हो गया, फिर दूसरा टेस्ट, फिर तीसरा टेस्ट, इस तरह से जो है हम करीब-करीब 30 के आस-पास टेस्ट कराने की मेरी ऐसी इच्छा है या इस तरह का मेरा टारगेट है, ये गोल है मेरा कि मैं इस तरह से इसमें तैयारी कराने वाला हूँ प्रवक्ता में। ये तो फ्री वाला है, पेड वाले उसमें भी हम कराएँगे ही कराएँगे। पेड वाले में तो मतलब उसमें तो प्रॉपर एक फाउंडेशन कोर्स समझाने के साथ-साथ, नोट्स देने के साथ-साथ, प्रैक्टिस सीरीज़ कराने के साथ-साथ वो सारी चीज़ें चलती हैं, वो तो अलग चीज़ है, ठीक है? तो इस तरह से जो है हमने इस परीक्षा में तैयारी करानी है। तो ये तो प्रवक्ता से संबंधित बातचीत थी कि जो हमने आगे करनी है। बाकी एलटी का परिणाम अगेन वही कहूँगा, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिन लोगों का अच्छा रैंक है, बहुत शानदार रैंक है, तो उनको तो बहुत-बहुत बधाई। और जिनका दुर्भाग्यवश उस लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है, वो और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ और ज़्यादा मतलब 2-3 दिन आप चाहें तो ब्रेक ले सकते हैं अच्छी मनःस्थिति में। जब तक आप एक असफलता की मनःस्थिति से ऊपर उठ करके उसको जो है पीछे छोड़ कर के आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक जो है आपको जो है आने वाली परीक्षा में सफलता नहीं मिल सकती। आप जो है अच्छे माइंड स्पेस में जा ही नहीं सकते। इसलिए जो है आपको करना क्या है कि चाहे तो 2-3 दिन का ब्रेक ले लीजिए और जब आपको लगे कि हाँ, अब जो है थोड़ा-सा जो दुःख है या कह सकते हैं जो अवसाद है वो थोड़ा कम हो गया है, उससे ध्यान हटा करके तब आप जो है दोबारा आ सकते हैं, ठीक है? तो वो भी जो है कभी-कभी छोड़ना भी पड़ता है, ठीक है? जैसे आप जो हिंदी के विद्यार्थी हैं उन लोगों ने कविता पढ़ी होगी राम की शक्ति पूजा। तो राम की शक्ति पूजा में क्या होता है कि जब राम अ, रावण से युद्ध करते हैं और युद्ध करते-करते उनको जो है लगता है कि भाई रावण को हराना असंभव है क्योंकि शक्ति का जो है साथ उसके साथ है। वो भीमा मूर्ति की गोद में बैठ कर के युद्ध कर रहा है और मैं मुझे उसको हराना अब मेरे लिए संभव नहीं है। तो उसके बाद जो जो जामवंत हैं वो उनको वो कर कहते हैं, क्या सलाह देते हैं? वो कहते हैं कि भाई क्या शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, ठीक है ना? छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन, कि तब तक समर छोड़ दो जब तक आपको दोबारा सिद्धि ना हो। तो कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी युद्ध को विराम भी देना पड़ता है। एक अच्छे स्पेस में भी जाना पड़ता है। स्टॉप स्टार्ट का गेम भी चलाना पड़ता है। कूलिंग ऑफ पीरियड भी चलाना पड़ता है। हमेशा केवल अगर आप पढ़ते रहेंगे माइंडलेसली तो आप जो है कहीं न कहीं आपका दिमाग जो है आपको खाना शुरू कर देगा। आप एक गहरे अवसाद में जाना शुरू कर देंगे। तो दिमाग का फ्रेश रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो है बीच-बीच में युद्ध रोक करके जो है अलग साधना में भी जाना पड़ता है राम की तरह। ठीक है?
तो ये जो है मोटिवेशन आपको लेना चाहिए, इस तरह से करना पड़ता है, ठीक है? एक और एग्ज़ाम्पल दिमाग में आ रहा है, जो लोग क्रिकेट को फ़ॉलो करते होंगे उनको भी पता होगा ये, कि जब अभी हालिया फ़ॉर्म जब विराट कोहली बहुत अच्छी फ़ॉर्म में नहीं थे 2021-22 के आसपास, लॉकडाउन के पूरे पीरियड में, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अ, करीब मतलब 2-3 महीने उन्होंने एकदम रेस्ट कर दिया, यानी एकदम बल्ला छोड़ दिया, प्रैक्टिस की ही नहीं, एकदम विराम दे दिया, अपने अच्छे स्पेस में चले गए। तो वही चीज़ आपको भी करना चाहिए और उसके बाद आप लोग जानते हैं उन्होंने बहुत शानदार पारियाँ खेली, वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, टी20 का वर्ल्ड कप जिता दिया। अब हालाँकि फिर से वो थोड़ा फ़ॉर्म खराब होती चली जाती है, वो चीज़ें अलग है। लेकिन जो वहाँ से सीख मिलती है ना कि समय पे कभी-कभी क्या है कि आप ज़बरदस्ती पकड़ना चाहें तो वो नहीं पकड़ा जाता है, लेकिन कभी-कभी आपको जो है कुछ चीज़ें छोड़नी भी चाहिए। तो स्टॉप स्टार्ट का गेम होता है, अगर आप बहुत अच्छे स्पेस में नहीं हैं, आपका मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, आपके मन में हमेशा खराब ख़्याल आ रहे हैं, तो उस समय पढ़ना छोड़ सकते हैं आप। थोड़ा-सा घूम कर के आइए, एक आधा 1 घंटा रह लीजिए या जैसे आजकल जिन लोगों का परिणाम अच्छा नहीं रहा, वो क्या कर सकते हैं, वो जो है 2-3 दिन का ब्रेक ले सकते हैं, एकदम किताब को छूना बंद कर दीजिए, पेन साइड में रखिए, किताबें सँभाल दीजिए, कहीं घूमने चले जाइए, एकदम अच्छे स्पेस में रहिए, तब जाकर के जो है चीज़ें हो सकती हैं। तो अच्छे स्पेस में आना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ। अच्छा स्पेस में अगर आप रहेंगे तभी जो है आपकी परीक्षा में जो है सकारात्मक परिणाम आते हैं, ठीक है? तो यही सारी बातें थी जो मुझे आपसे जनरली कहनी थी। इसके अलावा आप लोगों का जनरली यही है कि भई अ कि हमने अपने नंबर कैसे देखने हैं, तो नंबर शायद मुझे लगता है अभी शायद देखने को प्रत्येक व्यक्ति के रिज़ल्ट में नंबर नहीं दिखाते हैं, वो फाइनल लिस्ट के बाद ही पता चलते हैं कि मेरे कितने नंबर थे। शायद ऐसा मुझे लगता है, ठीक है? वरना सभी का जो है ना शायद नहीं दिखाता है जनरली मुझे जो जानकारी है, वरना आप अपनी लॉगिन आईडी अगर है उसमें तो आईडी के अंदर देख लीजिएगा, रिज़ल्ट के अंदर क्या पता मिलता हो, क्या पता ना मिलता हो। अगर नहीं होता है तो फिर शायद बाद में ही देखे जा सकते हैं अपने नंबर फाइनल रिज़ल्ट के बाद, वरना अभी तो शायद व्यवस्था है या नहीं है इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि आपकी आईडी पे वो बताता है नंबर कि आपके एग्ज़ैक्टली कितने नंबर हैं, या नहीं बताता है क्योंकि आयोग ने क्या किया है केवल और केवल एक लिस्ट दे दी है कि इन-इन लोगों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए आना है, ठीक है? तो यही सारी बातें थी, बाकी प्रवक्ता की तैयारी आप बहुत शानदार तरीके से करिए, जहाँ से भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, स्वाध्याय से करना चाहते हैं, स्वाध्याय से करिए, कहीं से तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी करके करिए, ठीक है? हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमसे पढ़िए, किसी और से पढ़ना चाहते हैं, किसी और से पढ़िए, अच्छे से तैयारी ज़रूर अच्छे से करिएगा, ठीक है? यही सब कहना था, तो समाप्त करते हैं आज की बातचीत को, ठीक है? बिना तैयारी के आया इसके लिए माफ़ी, ठीक है? 60 नंबर 67 नंबर ओबीसी नाम नहीं आया और आप महिला भी हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा हिंदी में जो है मैंने पहले भी कहा था, तैयारी के दौरान ही पहले ही कहा था कि भई हिंदी में जो ज़्यादातर अभ्यर्थी हैं वो महिला हैं, मतलब एवरेज बहुत ठीक-ठाक है, 70-30 है, 70% जो है वो महिलाएँ हैं। हिंदी से तैयारी करने वाले। तो इसलिए जो है महिला कट ऑफ के बहुत अलग जाने की उम्मीद मुझे नहीं थी। तो लगभग-लगभग आपने देखा भी होगा कल के उसमें कि जो महिलाओं की कट ऑफ है और जो पुरुषों की कट ऑफ है, यानी जो जनरल कट ऑफ है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है भी नहीं। ठीक है? तो ये एक कारण हो सकता है। वरना 67 नंबर पे मुझे लगता है महिला ओबीसी में नाम तो आया होगा। आप अगर नहीं आया तो आप बहुत क्लोज़ से जो है रह गई होंगी जहाँ तक मुझे लगता है। ये बहुत क्लोज़ नंबर है 67 ठीक है ना? तो यही सारी बातें हो सकती हैं। जो हो सकती हैं, ठीक है? इसके अलावा आज की क्लास क्लास तो क्या आज की बातचीत मुझे लगता है हमको बंद कर देनी चाहिए, ठीक है? आज की क्लास में इतना ही, आज की बातचीत में इतना ही। बाकी आते रहेंगे समय के साथ अब धीरे-धीरे जो है क्लासेस धीरे-धीरे लाते रहेंगे और जो मैंने वादा अभी आपसे किया कि जो है हम मैराथन लेकर के आएँगे, जैसे एलटी में लेकर के आए थे, वैसे ही आगे भी लेकर के आएँगे और तैयारी कराते रहेंगे, ठीक है? हेलो, हेलो, हुरिया। कोई सवाल आपका है तो 1 मिनट का समय मैं दे रहा हूँ, आप जो है सवाल उसमें लिख सकते हैं। जिन्हें सर मुझे आपका कोर्स लेना है। अच्छा जिन लोगों को कोर्स लेना है तो वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन इसके बाद या फिर मैं इसका जो अपना ऐप का जो लिंक होता है उसको तो उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है? डेमो इत्यादि देख कर के कि कैसा लग रहा है आपको, उसके बाद जो है आप देख सकते हैं, ठीक है? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। 73 सही हूँ, उसमें 18 गलत क्वेश्चन हुए तो 68 कुछ थे तब भी नहीं आया नंबर। 68 अब आपकी कैटेगरी पर भी तो हो सकता है। अब देखिए देखिए वो हर किसी का अलग हो सकता है, कह रहे हैं सर एससी में 44 नंबर वालों का 41 नंबर वालों का भी हुआ है,
तो वो तो है ही। अब हर हर किसी का अलग-अलग जो है मतलब आरक्षण के आधार पे अलग-अलग कट ऑफ सबकी बनती है। बाकी ओपन कट ऑफ में भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि उसमें उन्होंने ओपन कट ऑफ में ही ये भी डाला है क्या जो एक्स आर्मी वाले हैं या उस तरह से हैं। तो जनरल वाले में 68 पर शायद 68 पॉइंट समथिंग पर मुझे लगता है जनरल का जो है वो लिस्ट जो है मतलब पूरी हुई है 68 पॉइंट समथिंग पर। ठीक है। जिनका नहीं हुआ वो आगे की तैयारी कर सकते हैं भाई, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? सर नहीं हुआ क्या होगा अब? तो वो आगे की तैयारी कर सकते हैं, 2-3 दिन ब्रेक लीजिए आराम से अपना जो है जब अच्छे स्पेस पे आ जाएँ तब जो है आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है? देखिए ये वेटिंग लिस्ट, देखिए ये जो है ये रिज़ल्ट नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ आप लोगों को, ये वेटिंग लिस्ट के लिए कह रहे हैं ना, ये फाइनल रिज़ल्ट नहीं है। अभी तो वो विद्यार्थी भी इसमें से जो है बाहर हो सकते हैं या बाहर होंगे ही होंगे जिनका नाम इस लिस्ट में है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है। ठीक है? ये क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नाम आ रखा है। ठीक है? ये पूरा वो लिस्ट नहीं है कि आप समझें कि इनका सिलेक्शन हो गया। मैंने पहले ही कहा है कि आप जो है जिनका मतलब रैंक में नीचे नाम है, 173 पोस्ट थी भाई इसमें हिंदी में, उस हिसाब से आप देख लीजिए प्रत्येक की कितनी-कितनी थी और उसमें अगर जिनका अ, आवंटित सीटों से नीचे रैंक है, फॉर एग्ज़ाम्पल माना जनरल की 80 सीट थी और विद्यार्थी के 95वें रैंक पर जो है नंबर आया है और 95वीं रैंक मतलब जनरल रैंक पे, तो वो जो है अभी घर पे ना बताए कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नाम आया है, ठीक है? जब ऊपर वालों का किसी का डॉक्यूमेंट में कोई समस्या आएगी या वो नहीं आएगा वेरिफिकेशन के लिए, नंबर जो है उस तरह से ऊपर आएगा, ठीक है? और जब वेटिंग लिस्ट तब आना शुरू होंगी जब क्या होगा, जब फर्स्ट जब पहली लिस्ट आएगी, उसके बाद जो लोग उसमें से सेलेक्ट हो जाएँगे, जो लोग जॉइनिंग ले लेंगे, ठीक है? जो लोग जॉइनिंग ले लेंगे, उसमें से जो सीटें बचेंगी, उन पे वेटिंग लिस्ट आती है, ठीक है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे वेटिंग लिस्ट नहीं आती है, ठीक है? हाँ, 67 ओबीसी पे भी नाम नहीं आया। अब ये तो हो ही सकता है, आप लोग देख लीजिए कि कितना किस-किस का नाम जो है किस-किस मतलब कितनी-कितनी कट ऑफ उसमें लगभग बनी है, क्योंकि कट ऑफ का भी बहुत ज़्यादा पता चल नहीं पा रहा उसमें अभी, ठीक है? क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नाम आया है, ठीक है? इसके अलावा क्योंकि कई लोग देख पा रहे हो, कई लोग कह रहे हैं कि सर 44 नंबर पे भी नाम आ गया, ये भी तो देखो कि कैटेगरी कौन-सी है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, ठीक है? वो जो है जो है फिज़िकली डिसेबल्ड कैटेगरी हो सकती है, वो कैटेगरी हो सकती है, ठीक है? तो ये जो है हो सकता है। तो 2-3 दिन आप ब्रेक लेकर के जो है फिर जो है अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है? यही मेरा जो है आपको आपसे कहना था। ठीक है? इसीलिए टाइटल में मैंने सफलता और विफलता दोनों का ही जो है मिश्रित भावनाओं का मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को कि किस-किस तरह से होगा आगे का कार्यक्रम। ठीक है? तो अभी की बात समाप्त करते हैं। बाकी किसी को कुछ कहना होगा तो बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। समय मिलने पर मैं रिप्लाई उसका कर दूँगा। ठीक है? चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।